हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोप्लास्टिक के एडिटिव्स के बारे में। तो दोस्तों, जो थर्मोप्लास्टिक कौन से प्लास्टिक होते हैं जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं, मीन्स उनको मेल्ट करके फिर किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं जो रिसाइकेबल होती है, उन प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो कोई भी टाइप का प्लास्टिक हो दोस्तों, वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला है रेजिन, दूसरा है फिलर्स और तीसरा है एडिटिव्स। तो ये रेजिन क्या है दोस्तों? जो हमारे प्लास्टिक का बेस मटेरियल होगा उसको हम कहते हैं प्लास्टिक का रेजिन। जैसे थर्मोप्लास्टिक के रेजिन क्या है? पॉलीइथिलीन है, पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीस्टीरीन है। ये क्या होंगे? बेस मटेरियल होंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर हम घर बनाते हैं तो घर बनाने में क्या करते हैं हम? जो पत्थर होते हैं, जो ईंटें होती है, वो क्या होते हैं? हमारे घर का बेस मटेरियल होते हैं। तो वैसे ही जो प्लास्टिक बनाने में ये रेजिन क्या होंगे? बेस मटेरियल होंगे। दूसरा टाइप क्या है दोस्तों? फिलर्स। अब फिलर क्या है? ये सॉलिड मटेरियल होते हैं, पाउडर या फाइबर के फॉर्म में हमें मार्केट से अवेलेबल होता है। हम क्या करते हैं? इसको जो हमारा रेजिन है उसके साथ मिक्स करते हैं। तो इससे क्या होता है? तो हम जो हमारा प्लास्टिक है उसका साइज बढ़ता है और उसकी वजह से क्या होता है? उसकी कॉस्ट रिड्यूस होती है, उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, स्टिफनेस बढ़ती है, वैसी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो टाल्क है, ग्लास फाइबर है, वो एज अ फिलर का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जो घर होता है तो जो उसकी ईंटें होती है, पत्थर होती है, उसमें क्या करते हैं हम? रेत और सीमेंट को मिक्स करते हैं उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो वैसे ही जो फिलर है वो रेजिन में मिक्स करेंगे तो प्लास्टिक की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये जैसे रेत सीमेंट स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो वो वहां पर फिलर का काम करते हैं। वैसे ही जो कैल्शियम कार्बोनेट है, टाल्क है, ये प्लास्टिक में फिलर का काम करते हैं। तीसरा टाइप क्या है दोस्तों? हमारा एडिटिव्स। तो एडिटिव्स क्या करते हैं दोस्तों? ये केमिकल फॉर्म में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हम क्या करते हैं? हमारे प्लास्टिक में मिक्स करते हैं। इससे क्या होता है? जो हमारा प्लास्टिक है वो और उसकी प्रोसेसिंग बढ़ती है, वो अच्छे से परफॉर्म करता है। वैसे उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, मीन्स वो टिकाऊ बनता है, बहुत दिनों तक टिकेगा, उसकी एज बढ़ जाएगी। वैसे स्पेशल प्रॉपर्टीज उसकी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जो घर बनाते हैं तो घर बनाने में क्या करते हैं? बात क्या, लास्ट में हम क्या करते हैं? उसकी कलर करते हैं। उसको कलर देने से क्या होता है? जो वाटर रेजिस्टेंट बनता है हमारा घर, हीट रेजिस्टेंट बनता है, अल्ट्रावायलेट रेज है जो उससे हमारे दीवारें डैमेज नहीं होती। वैसे जो एडिटिव्स है वो उसका काम करेगा। मीन जो हमारा प्लास्टिक है उसको और फ्लेक्सिबल बनाएंगे, उसको अल्ट्रावायलेट रे से बनाए बचाएंगे। जैसे प्लास्टिसाइजर है, फ्लेक्सिबल बना है, स्टेबलाइजर है, ये हीट रेजिस्टेंस मीन्स अल्ट्रावायलेट रेस से हमारे प्लास्टिक बचाएंगे। जो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे एडिटिव्स बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड हो थर्मोप्लास्टिक के एडिटिव्स के बारे में जानने के लिए तो विजिट कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।